राव और मजूमदार दो पार्टनर हैं। 24, इसमें डेथ पार्टनर है राव। इसका कैपिटल दिए हुए है 25,000। इसके बाद है द शेयर ऑफ राव इन फॉर्म गुडविल वाज एग्रीड एट 36,000। शेयर ऑफ गुडविल, ये फॉर्म का गुडविल नहीं है, फॉर्म के गुडविल में राव का शेयर है 36,000, तो इसको शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेयर वैल्यूड रीजनेबल एज्यूमिंग दैट 10,000 वाज पेड इमीडिएटली। रिजर्व है सवाल में, एसेट्स और लायबिलिटीज का जो मूल्यांकन हुआ उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, अर्थात रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस नहीं दिया हुआ है, उसका कोई काम नहीं होगा। लेकिन प्रश्न के एसेट्स लायबिलिटीज भाग में रिजर्व है, इसको शेयर करेंगे। उसके बाद कहता है कि 10,000 रुपया डेथ किया उसी समय जिस समय हिसाब तैयार हुआ, पेमेंट कर दिया गया और बाकी का पेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में किया गया। तो पहले राव एक्सक्यूटर अकाउंट आप यहां बना लें। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, बाय बैलेंस बीडी 25,000 इसका कैपिटल है। बाय गुडविल 36,000, बाय रिजर्व 9,000, देन देयर कैश पेमेंट किया गया है 10,000। अब 9 6 15 5 20 3 2 5 2 7 70,000 आप यहां दे दें तो 10,000 एडजस्ट करने के बाद 60,000 बैलेंस को टू बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब ये जो है 60,000 बैलेंस, इसको लोन खाता के माध्यम से पेमेंट होगा और इसके लिए कह रहा है कि 3 किस्त में पेमेंट करना है और इस पर ब्याज लगेगा 12% से। तो बैलेंस इक्वली पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट। तो ईच इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? ईच इंस्टॉलमेंट 60,000 में 3 से भाग दे दें तो 100 किस्त होगा 20,000। इस टाइप का सवाल रिटायरमेंट में भी हम पढ़ाए थे। अब पहला इंटरेस्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट हो जाएगा कितना? 60,000 का 12% के हिसाब से आप ब्याज निकालते हैं तो 7,200 हुआ। तो बेस प्राइस 20,000 और ब्याज का 7,200, हम पेमेंट करेंगे कितना? 27,200। अब दूसरा किस्त 60,000 में से बेस प्राइस पहला किस्त 20,000 हम जब पेमेंट कर देंगे तो ये बचेगा कितना? 40,000। तो सेकेंड इंटरेस्ट निकलेगा 60,000 माइनस 20,000, तो बचा कितना? 40,000 का 12% इजिकल टू 4,800। तो पहला दूसरा किस्त कितना हो जाएगा? 20,000 में 4,800 ऐड कर दें तो 24,800। इसके बाद थर्ड इंटरेस्ट निकलेगा, अभी हमारा 40,000 बैलेंस बचा था, जब दूसरा किस्त पेमेंट कर देंगे तो 40,000 में से 20,000 और घट जाएगा, तो इसका 20%। तो 40,000 में से पहले 20,000 घटा लें, बचा कितना? 20,000 का 12% के हिसाब से 2400
और इस 2400 को यहाँ हम पेमेंट करेंगे 20,000 प्लस 2400 इजकल टू 22,000। और इसके लिए एक्सक्यूटर का लोन अकाउंट बनेगा, एक्सक्यूटर्स लोन अकाउंट, डेट पार्टिकुलर। यहां लोन इसीलिए होगा कि 3 साल में पेमेंट करना है, तो तीनों साल का विवरण लिखना होगा, इसीलिए यहां पे डेट का भी कॉलम आएगा। बैलेंस यहाँ था 60,000, वहां सीआर में था, तो यहाँ कहाँ आएगा, वहां डीआर था, तो यहाँ आ जाएगा सीआर में, बाय बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम एक्सक्यूटर्स अकाउंट। यहाँ लिखाया बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यहाँ लिखाएगा उसके अकाउंट से, यहाँ आया 60,000। पहला ब्याज हम कितना दे रहे हैं, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 7,200, टोटल पहला साल का हो गया 67,200। फर्स्ट ईयर में हम पेमेंट करेंगे ब्याज के साथ कितना, 27,200 टू कैश अकाउंट 27,200। 67,200 में से 27,200 को लेस कर लें तो 40,000 बचेगा बैलेंस सीडी। सेकेंड ईयर बाय बैलेंस बीडी ये 40,000 बाय इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकला है 4,800, सेकेंड ईयर के लिए टोटल हो गया 44,800। इसमें से हम पेमेंट कर रहे हैं सेकेंड ईयर टू कैश अकाउंट, बातचीत नहीं करें, 24,800। 44,800 में से 24,800 को माइनस कर लेते हैं तो बैलेंस बचा 20,000, जो थर्ड ईयर में आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी 20,000 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2,400, 22,400। यहाँ पे टू कैश अकाउंट 22,400, 22,400। इस तरह से इसमें एक्सक्यूटर अकाउंट बना के फिर उसके बैलेंस का ब्याज निकाल के फिर लोन अकाउंट तैयार।